आज के इस अहम विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। हम अक्सर अखबारों में चोरी और लूट की खबरें पढ़ते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि कानूनी नजरिए से इन दोनों के बीच वो बारीक सी लेकिन बेहद गंभीर लाइन कहाँ खींची जाती है? आज हम सीधे शहरी सुरक्षा और भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 309 के उस अहम ढांचे पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी रोजमर्रा की सुरक्षा से जुड़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब इस पूरे मामले को जरा एक असल जिंदगी के उदाहरण से समझते हैं। जरा इस स्थिति की कल्पना कीजिए। रात का समय है, एक एकदम अंधेरी और सुनसान सड़क। ये कहानी है सोनू नाम के एक नौजवान की, जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद अपने परिवार के लिए 2 पैसे कमाकर ऑफिस से घर लौट रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। थकान भरी शिफ्ट के बाद बस जल्दी से घर पहुंचने की वो आम सी बेचैनी, हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है। रास्ते में घना अंधेरा था और सड़क एकदम खाली। शहरों में रहने वाला कोई भी इंसान इस सिचुएशन से आसानी से रिलेट कर सकता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। देखिए कि कैसे एक शांत और आम सा सफर पलक झपकते ही एक खौफनाक घटना में बदल जाता है। रात का वक्त था, सोनू अपने रास्ते पर था और तभी कुछ ही पलों के भीतर पीछे से एक बाइक पर सवार 2 लोग उसके बिल्कुल करीब आकर रुकते हैं। जो एक रूटीन कम्यूट था वो अचानक से एक भयानक खतरे में तब्दील हो गया। मतलब सड़क पर हमारी सुरक्षा कितनी जल्दी दांव पर लग सकती है, ये इसका एक सीधा उदाहरण है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि कुछ दिनों बाद पुलिस ने उन संदिग्धों को पकड़ लिया, लेकिन उस रात असल में हुआ क्या था? अब जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है। ये वो खौफनाक धमकी है जो सोनू को दी गई। और बात सिर्फ धमकी तक नहीं रुकी। उन दोनों में से एक ने तुरंत चाकू निकाल लिया। अब आप खुद सोचिए, एक निहत्थे इंसान के लिए रात के उस खूब अंधेरे में अचानक मौत का डर सामने आ जाना कितना सुन कर देने वाला होता है। यहीं पर यह मामला सिर्फ सामान चोरी होने से बहुत आगे बढ़कर सीधे जान के खतरे में बदल गया। जाहिर सी बात है, इस अचानक हुए हमले और जान के खतरे को देखकर कोई भी घबरा जाएगा। सोनू ने भी डर के मारे अपना मोबाइल, पर्स और सारा कैश उन बदमाशों के हवाले कर दिया। लेकिन वो लोग बस इतने पे ही नहीं रुके। वहां से भागते हुए उन्होंने सोनू पर हमला किया, उसे जोर से धक्का दिया। बेचारा जमीन पर गिर गया और उसे काफी चोटें भी आईं। लेकिन यहां जो सबसे अहम बात है वो ये कि इतनी भयानक घटना के बावजूद सोनू ने हार नहीं मानी। उसने तुरंत आसपास के लोगों की मदद ली और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। ये एक बेहद साहसिक कदम था जिसने आगे की पूरी कानूनी कार्रवाई की नींव रखी। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा कानूनी सबक क्या मिलता है? मतलब सोनू के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक बदकिस्मती या डरावनी घटना नहीं है। ये असल में हमारे कानूनी अधिकारों को समझने का एक बहुत बड़ा मौका है। अगर हम भावनाओं से थोड़ा हटकर सिर्फ कानून के चश्मे से इसे देखें तो हमें समझ आएगा कि हमारा सिस्टम ऐसी स्थितियों से कैसे निपटता है। तो चलिए इस कहानी से आगे बढ़ते हैं और इसके पीछे के असली कानूनी पहलू को डिकोड करते हैं। और यहीं पर मामले में एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी मोड़ आता है। जब सोनू ने अपनी कंप्लेंट लिखवाई तो पुलिस ने इसे कोई साधारण चोरी का मामला नहीं माना। बिल्कुल नहीं। उन्होंने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 309 के तहत एफआईआर दर्ज की। आम बोलचाल में हम इसे लूट या रॉबरी कहते हैं। अब ये धारा 309 लगती कब है? ये ठीक उसी समय लागू होती है जब कोई आपका सामान छीनने के लिए डर, धमकी या किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा का इस्तेमाल करता है। चूंकि उन बदमाशों ने सोनू को चाकू का डर दिखाया और उसे धक्का देकर चोट पहुंचाई, तो ये मामला सीधे तौर पर एक बहुत गंभीर अपराध बन गया, जिसमें सजा भी काफी सख्त होती है। अगर हम इस अंतर को और बारीकी से समझें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। बाईं तरफ देखिए, यह है साधारण चोरी, मतलब बिना किसी टकराव या जोर जबरदस्ती के चुपचाप किसी का सामान पार कर देना। लेकिन दाईं तरफ देखिए, लूट या रॉबरी। यही वो पॉइंट है जहां कानून का रुख एकदम सख्त हो जाता है। जैसे ही किसी चोरी में डर, जान से मारने की धमकी या कोई भी फिजिकल वायलेंस जुड़ जाता है तो वो तुरंत बीएनएस की धारा 309 के तहत लूट की कैटेगरी में आ जाती है। यानी वो जो हिंसा और खौफ का एलिमेंट है ना, बस वही एक साधारण अपराध को एक बेहद गंभीर कानूनी मामले में तब्दील कर देता है। तो चलिए अब हम अपने विश्लेषण के अगले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, सुरक्षा के 7 नियम जो हर नागरिक के लिए एक जरूरी टूल किट हैं। अब कानून तो अपनी जगह है, लेकिन सवाल ये है कि हम और आप ऐसी स्थितियों से खुद को कैसे बचाएं। चलिए फटाफट इन 7 प्रैक्टिकल नियमों पर नजर डालते हैं। पहला, सुनसान और अंधेरे रास्तों पर हमेशा अलर्ट रहें।
दूसरा, अपने महंगे गैजेट्स या गहनों को छिपा कर रखें, बेवजह दिखावा ना करें। तीसरा, इमरजेंसी नंबर तो बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए। चौथा, कोशिश करें कि हमेशा भीड़-भाड़ वाले और अच्छी रोशनी वाले रास्तों से ही गुजरें। पांचवा, हो सके तो थोड़ा बहुत सेल्फ डिफेंस जरूर सीखें, ये बहुत काम आता है। छठा, हमेशा सीसीटीवी की निगरानी वाले सुरक्षित जोन्स का ही इस्तेमाल करें। और सातवां, और शायद सबसे जरूरी नियम, अगर कुछ भी अनहोनी हो जाए तो तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करें, क्योंकि याद रखिए, शिकायत में जितनी देरी होगी, सबूत उतनी ही कमजोर पड़ते जाएंगे। अंत में बस एक ही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। हमारी जागरूकता और सतर्कता ही सड़क पर होने वाले अपराधों के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा और सबसे मजबूत हथियार है। देखिए, बीएनएस की धारा 309 जैसे कानून तो समाज को सुरक्षित रखने और अपराधियों को सजा देने के लिए बने ही हैं, लेकिन असल में हमारी अपनी सावधानी ही हमारी रक्षा की पहली ढाल होती है। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन छोटी-छोटी लेकिन बेहद अहम बातों का ध्यान रखकर खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते? इसी विचार के साथ हम आज का अपना ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा चौकन्ने रहें, सुरक्षित रहें और अपने अधिकारों को पहचानें।